लकड़ी की व्यवस्था की। और कर्ण जिस मकान में रहता था उसमें जितनी चंदन की लकड़ी थी, उसके पास जो बैठने का सतर था, उसके पास जो पाठ पूजा का पाटला था, चंदन के सब दान कर दिए और बोल दिया इसको लगा दो अंतिम संस्कार में। और वो जब अंतिम संस्कार में उसने दिए, उसी समय ब्राह्मण का चिता में से हाथ उठ गया था और आशीर्वाद दिया था कि इस सभा में क्षत्रिय नहीं, इस सभा में दानी की जरूरत है। यदि सब क्षत्रिय होकर के भी तुम्हें चंदन का दान देने से इनकार कर देते, होते हुए भी नहीं दिए, और वो जिस सभा से उठाया गया, अपमानित किया गया, जब समय आया तब दान के नाम पे उसका ही हाथ उठा। अपने घर का सामान जो कीमती था और पूजा का था वो भी उसने उसी समय दे दिया। इस पाटले पे बैठता हूँ, इस तख्त पे सोता हूँ, वो भी मैं दान में देता हूँ। दान में दिया। चिता में से आवाज उठी, कर्ण तुम क्षत्रिय नहीं हो, पर आज से तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण। सबको सब वीरता की उपाधि मिली। कोई काय में वीर था, कोई काय में। कर्ण दानवीर था, और दानवीर होने का एक ही दानी की भावना कहाँ से बनी? कुंती ने दुर्वासा से माला ली थी, जपी हुई माला। यदि कोई सदगुरु हमें अपनी माला प्रदान करता तो उसके बराबर दुनिया की कोई संपत्ति नहीं। अपने माँ बाप अपनी जपी हुई माला यदि देकर जाते, उसके बराबर कोई तिजोरी की चाबी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सीधा उससे संबंध रखती है। बपूती में हमने आज तक माला के बारे में सोचा भी नहीं। हमारे माँ बाप, आपके ज़माने में आपके गांव में से कोई तीरथ गया होगा, माँ बाप जाते थे तो माला लाते, याद है? एक एक माला लाते थे तीरथ से, खुद भी लाते फेरने के लिए, घर के लोगों के लिए लाते, और फिर क्या करते? माला लाकर जपते और जाते तब वो माला दे जाते थे। परंपरा ही समाप्त हो गई। सब उसके गला तरफ देखते हैं, बस कटोरा तरफ देखते हैं कि चाबी किसको दे जाएगा, गले का किसको दे जाएगा, पाँव का किसको दे जाएगा, हाथ का किसको दे जाएगा। ये नहीं सोचते माला किसको दे जाएगा। इतनी माला लाते थे, तीरथ जाते थे, उसके अलावा कोई काम नहीं था तीरथ से। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब ऊपर से नीचे तक जिनको देखो माला खत्म हो गई, मोबाइल लटक रहा सबके घर में, बस दिन भर उसको कोई मेहमान भी आएगा तो उससे बात तो नहीं करेगा। नहीं, समय उतना ही दो। नौजवान सब साथियों से कहना है, बहन बेटियों से कहना है, मोबाइल में 1 घंटा आधा घंटा जितना आपको देखना और उसको देना। दिन भर ये का यही क्या, यूं अंगूठे से उसको कोई आए तो बात नहीं करते हो, राम राम नहीं करते हो, उसकी तरफ नहीं देखते हो, वो उसके मोबाइल तरफ देखे तो तुम्हारे मोबाइल तरफ देखो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि ये युग कहाँ जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय निश्चित हो, इतनी देर बात करनी, इतनी देर इसको देखना, इतनी देर इसमें समय देना, उसके बाद कर दो उसको, माला उठा करके जपो, ताकि उससे संबंध बनता है। उससे संबंध बनता है तो एक चीज होती है, भावी भी रुक जाती है। इससे आपसे कहा, रेल मंत्री रेल को रोके तो भी रेल भी रुक सकती है, ड्राइवर के हाथ में होता है, और डिब्बे में बैठे सामान्य नागरिक यदि जाएगा तो खींच देगा तो रेल रुक जाएगा। सत्ता ईश्वर की सर्वोच्च सत्ताधीश है, दुनिया चलाता है, लेकिन दुनिया के लोगों को उसने एक अधिकार दे रखा है। मेरे नाम की माला तुमको पकड़ाता हूँ, यदि कोई तरह का कारण बन जाए तो जंजीर खींचते हो, ऐसे माला पकड़ के बैठ जाना, मैं तुम्हारे कारण तुम जहाँ कहोगे वहाँ उस व्यवस्था को अनुकूल कर दूंगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह जुड़े, सामूहिक जप हो, भजन हो, सत्संग हो, तो थोड़ा ये वातावरण सुधरेगा। नहीं तो ये इस तरह से मोबाइल में सब मगन हो जाएंगे, कोई को नहीं पूछेगा, इनके हाथ से कुछ भी नहीं होगा। यदि आप देखो कि इनसे तर्पण करा दें, दान करा दें, पुण्य करा दें, नहीं, पुत्र भी पुण्यवान होगा, उसी के हाथ का पानी लगेगा, सबके हाथ का पानी भी नहीं लगता है, पिंड भी नहीं लगता है। सवाल होना माला सिद्ध हो जाए, हाथ सिद्ध हो जाए, उसके बाद आप जीवन में किसी को कुछ दे सकते हैं। यदि माता पिता के निमित्त हमने पानी, तर्पण, पिंड भी दिया, दान भी दिया, तो कब लगेगा? जब हाथ पुण्यवान होगा। हाथ ही पुण्यवान नहीं है तो महापापियों के हाथ से पानी भी वहाँ नहीं पहुँचेगा। आप सब जानते हो, सबको पता है इस बात का कि संसार के अंदर
ऐसे ऐसे कुएं हैं जिनसे दाल चढ़ती है और ऐसे कुएं जिनसे दाल नहीं चढ़ती है। एक पानी वो होता है जिससे दाल चढ़ जाती है, एक से पानी ऐसा पानी से दाल चढ़े ही नहीं। ये सब माता बहन उसकी साक्षी है। पानी पानी का अंतर है, दाल किससे चढ़ती है और किससे नहीं चढ़ती है, पानी किसके हाथ का लेता है और उससे मोक्ष हो जाता है। ये सब का पानी वहाँ नहीं चढ़ता है, सबसे दाल नहीं चढ़ सकती तो पानी वहाँ तक नहीं चढ़ता। फोकट बात है, फोकट चाहे हाथों से पुण्य हो, हाथों से जप हो, हाथों से भजन हो, हाथों से माला हो तो काम चल सकता है। सेवा पूजा से ही काम चलेगा। चरण दबाने से मुंह में से आशीर्वाद निकलेगा, वो ज़्यादा काम कर। यदि गले में से सोना का डोरा भी कोई ने जाते समय दे दिया, वो ज़्यादा दिन चलेगा क्या आशीर्वाद? चरण दबाओ है गला। और आदमी आज जल्दी जल्दी में क्या चाहता है? चरण दबाने में सारी जिंदगी दबाना पड़े, जब जाके उनके मुंह में से आखिरी समय निकले, बेटा भला हो, मौज कर जे, आनंद से लीजिए, सारी जिंदगी चबदना पड़े, तब जाके मुंह में से आखिरी निकले। इसलिए लोग उस रास्ते में नहीं जाते हैं कि आखिरी जिंदगी कब तक मसला ना, इससे तो अच्छे कि आखिरी टाइम पे यहाँ दबाए जिस जो दबा दे उसने लेंगे। लेकिन उस सोने के डोरे से, उस पूंजी से, उस चाबी से आज तो कोई फली नहीं, कभी नहीं चलता, कभी नहीं चलता। चलेगा तो केवल आशीर्वाद। आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, आशीर्वाद कभी नहीं छूटे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। धन भी छूटे, यौवन छूटे, कांटा छूटे, धन भी छूटे, यौवन छूटे, कांटा छूटे, आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, आशीर्वाद कभी नहीं छूटे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज होती है और उसी को लेने के लिए अच्छे अच्छे आदमी को भी अपने पीठ पे हाथ धराने के लिए कोई विशेष हाथ की जरूरत पड़ती है जो हमारी पीठ को साकार दे। क्रिया दो होती है, बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो भी यहीं दी जाती है, मूर्ख 12 महीना 5वीं में रो रहा है तो यहाँ दी जाती है, और पास हो जाए तो भी शाबाश बच्चे पास हो गया। दोनों है, पर एक में धिक्कार है और एक में आशीर्वाद। तू पास हो गया, जी यहीं जाती, तू फेल हो गया। हमें
वो थप्पी चाहिए पीठ के ऊपर, वो अपने हाथ से नहीं दे सकते। वो कोई बुजुर्ग घर के हमारे वयोवृद्ध प्रेम से, सेवा से प्रसन्न होकर हृदय से निकाले, तुम प्रसन्न रहो, तुम प्रसन्न रहो। वो निकालने के लिए आपको यहाँ से दबाना पड़ेगा। ट्यूब की शीशे में उंगली डालने से ट्यूब निकलेगा, आँख का वो आंजने निकाल के वो उंगली से नहीं निकले, वो नीचे से दबाओ जब ऊपर से सबको निकले अंदर से, यहाँ दबाई तो ऊपर निकलता है। ऐसा का ऐसा यहाँ दबाते हो तब यहाँ से निकलता है। वो आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। ये सब हमारे यहाँ पापों के प्रायश्चित के साधन से, मंदिर हो, माला हो, गौ माता की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, अपने यहाँ कोई भी अतिथि का वितरण सत्कार, ऐसा कुछ विधा चलती रहती है, तो जीवन के अंदर किसी न किसी मुख से आशीर्वाद निकल जाता है। और वही आशीर्वाद किसी किसी के जीवन में चल रहा है। आप कभी मत सोचो मेरे मेहनत से या मेरे करने से, मेहनत सब कर रहे हैं, इतने बच्चे सब पढ़ रहे हैं, स्कूल में कितने बैठते हैं, कलेक्टर कोई बनता है दुनिया में, ये सब मकान, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारे बड़े बड़े आलीशान भवन आशीर्वाद का खेल है, हमारी मेहनत का खेल नहीं है। हमारे से होता तो सब कर सब मनुष्य भी नहीं है, कौन नहीं चाहता है, पर ये सब किस जन्म के किन की कहाँ से आशीर्वाद चले आ रहे हैं, उससे क्रम चलता आ रहा है। उसी की बराबर परंपरा को जीवित रखो। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस समय लोग राम राम करने से, जप करने से, माला से नौजवान ये सोचे बुढ़ापे में जपने का, बुढ़ापे में भजन का समय। हम तो आपसे आग्रह करें, बुढ़ापा का इंतजार क्यों करो कि पिछले 1.5-2 साल कोविड के गए, इसमें कितने बुढ़ापा देखा, बिना बुढ़ापे के भी गए। मौत बुढ़ापा नहीं देखती तो अपन बुढ़ापा क्यों देखें। साहब भजन करो टाइम से, भगवान से जुड़ जाओ, मतलब कुछ नहीं निकलता। एक किस समय कौन सी महामारी निकल जाती है, कौन प्राकृतिक कोप हो जाता है, आदमी खड़ा रह जाता है। कर डालो, ध्रुव प्रहलाद ने कर डाला, मीरा ने कर डाला, वो आज नाम है इतिहास में, आज उनके मंदिर बने, आज उनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए गलत सोबत, गलत बैठक, फालतू घूमना, इधर उधर आवारा गिनती खत्म करो। किसी के लिए हम आपके पीछे रात दिन दौड़ रहे, चाहे तकलीफ होती फिर भी हम आपकी सेवा में आते हैं कि जितने का जीवन बच जाए उतने का बचा, जितने बच जाए बचाने का प्रश्न है, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है दौड़ते हैं सब करते हैं। एक आदमी अपने परिवार के से नहाने के लिए गया नर्मदा जी में, और नर्मदा जी में इकलौता बेटा अंदर चला गया, चिल्लाया जोर से, बचाओ मेरे बेटे को, कोई बचा दो। इतने में कोई तैराक उधर से आया, बाबूजी आपका बच्चा को मैं बचा दूँ, 5,000 रुपये लूँगा, 5,000 दे दूँगा, बचा दे। गोताखोर कूदा, बच्चे को पकड़ के ले आया वो बाहर गया और उसे कहा लो 5,000। उसने कहा मेरे बच्चे के गले में सोने की चेन थी, वो कहाँ? बाबूजी मेरे को चेन की नहीं मालूम, चेन पानी में निकल गई होगी, मैंने आपके बच्चे की टाँटरी पकड़ के बाहर ला दी, आपका बच्चा ला दिया, और क्या चाहिए से बच्चे? कुछ नहीं, काय का 5,000, 500 रुपया तू मेरे को उल्टा दे, तेरे बच्चे की चेन का। बच्चा निकाल दिया, वह कीमती है कि चेन कीमती? क्या चाहिए इनको? चेन चाहिए, बच्चा है नहीं। बच्चा की बात नहीं करी थी मैंने, चेन ला, क्योंकि मैं चेन लेने के लिए मेरे बच्चों को भूखा मत दिया। मैं कहीं अंदर चला गया, तुम्हारी चेन लेने के चक्कर में तुम भी गए, मेरे को क्यों डुबा रहे हो? आदमी की एक ही पहचान है कि जब परमात्मा की कोई कृपा, कोई कथा, कोई ज्ञान, ये शास्त्र पुराण हमको बचाने के लिए, पर हम इनसे चाहते हैं कि हमको धन बचे, हमारे को संसार की माया बचे। माया नहीं बचेगी, माया तुमको बचाने के लिए कुदाना भी मत। हम सब कूद रहे हैं तो केवल आपको बचाने के लिए, धन बचाने के लिए।
जीवन बच जाना चाहिए, जीवन को बचाओ। जीवन कीमती चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है। आज माहौल पूरा खराब हो रहा है, मोबाइल ने मानस खराब कर दिया लोगों का। जो मन 14 से 16 साल के बीच में बिगड़ता था वो आज 7-8 साल में बिगड़ने लग गया। बाबूजी सब ध्यान दो। समय के पहले मन खराब हो गया, समय के पहले स्त्री धर्म शुरू हो गया, समय के पहले मनुष्य में कामेषणा पैदा हो गई। और इसीलिए आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार होते हैं, अखबार में पढ़ते हो। ये क्या नाटक है? ये इसीलिए कि जीवन को डुबा दिया। सबको धन चाहिए, धन चाहिए। संतान कहाँ भी जाओ, परिवार कहाँ भी जाओ, धन धन तरफ मत देखो। संतान अपना धन है, अपने माँ बाप का आप ध्यान रखो। और प्रत्येक माँ बाप को चाहिए, भागवत का संदेश है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखो। आखिरी शब्द आपसे कहते हैं, एक बार तिजोरी सुनी छोड़ देना और छोरी सुनी मत छोड़ना। समय बहुत खराब है, जीवन बहुत कीमती है। तिजोरी को भाड़ में चली जान देना, फिर छोरी पे ध्यान रखना। तुम तिजोरी पे ध्यान रखने पे छोरी पे नहीं ध्यान रखते हो। कहाँ बैठी, कहाँ से आ रही, किन से बात कर रही, कहाँ बात हो रही। बात करो समय पे, मोबाइल समय पे बात करो, समय पे सबके सामने। सामूहिक मोबाइल हमने तो लोगों से कह दिया, एक मोबाइल रखो सबका परिवार का, सार्वजनिक, सबका सामने रखो। ये बात जिनको करना जहाँ कर लो। और रात को सबके मोबाइल चेक हो। महिलाएं अपने मोबाइल रख दे सामने, आदमी से कहते मेरा मोबाइल चेक करो मैंने दिन में कहाँ लगाया। और महिलाओं को भी अधिकार है, आपका भी बताओ आपने दिन में कहाँ लगाया। दोनों एक दूसरे के चेक करो, फटाक पकड़ा जाएंगे कि तुमने कहाँ लगाया, तुम्हारा कहाँ सेटिंग है, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ आते हो। ये सब चौंकते हैं। सबको अलग अलग पकड़ा दिया, कोई को कोई बताने को तैयार नहीं। सबके ऐसे ऐसे लाख लगे, हमारे याद भी कोई ऐसा बटन चबक देते हैं अपने कुछ भी नहीं पड़े। क्या बात करिए, निकाल भी नहीं सकते अपन। बात कर दें तो सबके सामने कर, ईमानदारी की पूछड़ी है तो सबके सामने बात कर। छत पे जाके बात करते, बाथरूम में जाके बात करते, ऐसे नहीं भगवान से बात हो रही क्या? भगवान बाथरूम में बात करे, छत पे बात करे। बात करो तो सबके सामने बात करो। किससे बात हो रही, क्या बात हो रही? सत्यता यही है। इतना कस के यदि चलोगे तो इस युग में निकल पाओगे। इस तो राम भी नहीं रक्षा कर सके, समय जब खराब आता है तो राम भी नहीं बचा सके। माहौल बहुत खराब है। वो खराब माहौल था, लंका का माहौल था, वो भारत में आ गया। वो तो लंका में था तो एक सीता हरण हुआ, अब यहाँ कितने हरण हो रहे हैं रोज के रोज, कितना अत्याचार हो रहा है। इसलिए सब सावधान रहो। आपने बुलाया, आपकी सेवा में रात को आए, जो कहना था आपकी सेवा में कहा। आपको जीवन भर ये बातें याद रहेगी तो कितने के जीवन बचे। प्रेम से आया करो, कथा में आया करो। जहाँ आश्रम आओ तो आपका स्वागत है। आपकी सेवा में जब तक शरीर काम देगा आते जाते रहेंगे, गिरते पढ़ते भी आते जाते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। और ऐसा नहीं हो कि माहौल खराब हो जाए, कहीं व्यवस्था खराब हो जाए। ये सारी व्यवस्था को सब ध्यान में रखना। तो भाई बहनों को राम राम, सादर जय श्री कृष्ण। Vale,